स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। संगीत सीखना तो है, पर दिमाग में एक ही कंफ्यूजन, गुरु के पास जाएं या फिर कोई ऑनलाइन क्लास पकड़ लें। मतलब ये एक ऐसा सवाल बन गया है ना जिसमें आजकल हर कोई फंसा हुआ है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, ऑनलाइन क्लास वर्सेस ऑफलाइन गुरु, असली सच क्या है, कौन बेहतर है? चलो आज इसका एक कह सकते हैं एकदम प्रैक्टिकल और ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। तो देखिए, इस बहस में ना दो तरह के लोग मिलते हैं। एक कहते हैं भाई गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऑफलाइन ही बेस्ट है। दूसरे कहते हैं अरे ऑनलाइन में सब कुछ है, बेकार है गुरु के पास जाना। लेकिन सच बताऊं, ये दोनों ही बातें ना अधूरी है। ये पूरी कहानी नहीं है, असलियत कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं पारंपरिक तरीके से, यानी कि हमारे ऑफलाइन गुरु से। समझते हैं कि इनकी ताकत क्या है और इनकी सीमाएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है ऑफलाइन गुरु की? सोचिए, वो आपके सामने बैठे हैं, आपकी हर छोटी से छोटी गलती पकड़ सकते हैं। मतलब आपका बैठने का तरीका सही है या नहीं, कहीं शरीर में या गले में कोई टेंशन तो नहीं आ रही, या फिर सुर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, वो उसी वक्त आपको टोक देंगे, ठीक कर देंगे। और एक बिगिनर के लिए ये जो पर्सनल फीडबैक है ना, ये कमाल का होता है, बहुत पावर। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। हर शहर में, हर गली मोहल्ले में अच्छे गुरु आसानी से कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। फिर उनका टाइम फिक्स होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो जीरो। और ऊपर से फीस, आने जाने का खर्चा, उसमें लगने वाला समय, ये सब भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न तरीके पर, यानी ऑनलाइन क्लास। चलो अब इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों को भी समझते हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सुविधा। मतलब आप अपने घर के कंफर्ट से सीख सकते हैं। एक ही वीडियो को चाहे 1000 बार देखो, कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज, पॉज करो, रिपीट करो और प्रैक्टिस करो। जब तक समझ ना आए करते रहो। इतना ही नहीं, अलग अलग गुरुओं को सुनने का, उनसे सीखने का मौका भी मिलता है। लेकिन यहां भी कुछ कमियां हैं, और बहुत जरूरी कमियां हैं। सोचिए, गुरु आपको फिजिकली तो नहीं देख पा रहे हैं ना, तो आपका पोस्चर गलत है या गले में कोई तनाव आ रहा है, यह पकड़ना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, यहां पूरा खेल सेल्फ डिसिप्लिन का है। और हां, अगर कंटेंट ही सही नहीं मिला तो गलत आदतें वो तो पक्की बन जाएंगी। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, मतलब सीखने के लचीलेपन की, तो यहां ऑनलाइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई जब मन किया तब सीखा, सुबह रात दोपहर कोई टेंशन नहीं। ऑफलाइन में ये चीज मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बात आती है अनुशासन की, डिसिप्लिन की, कहानी पूरी पलट जाती है। यहां ऑफलाइन गुरु का सिस्टम कहीं ज्यादा मजबूत है। गुरु के सामने एक डर होता है, एक अनुशासन अपने आप आ जाता है। जबकि ऑनलाइन में सब कुछ सीखने वाले के ऊपर है। आज मन नहीं है तो चलो कल कर लेंगे। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकला? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और पहुंच के मामले में ऑनलाइन जीत गया। लेकिन जब बात अनुशासन, सुधार और गहराई की आती है, तो वहां ऑफलाइन गुरु का पल्ला भारी है, एकदम साफ है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन को साइड में रखते हैं और अब उस साइंटिफिक सच को समझते हैं जिस पर असल में संगीत सीखना टिका हुआ है। देखिए, संगीत सीखना ना सिर्फ 3 पिलर्स पे खड़ा है, 3 स्तंभों पर। पहला है सुनना, मतलब अपने कान को ट्रेन करना। दूसरा है करना, यानी कि रियाज, प्रैक्टिस। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सुधार, यानी कि फीडबैक। इन तीनों में से एक भी गायब हुआ तो संगीत सीखना अधूरा रह जाएगा। तो अब समझे असली खेल। कोई भी एक तरीका अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ऑफलाइन तरीका जो है वो सुधार यानी करेक्शन वाले पिलर के लिए बेस्ट है, और ऑनलाइन तरीका वो दोहराव यानी प्रैक्टिस और रिपीटेशन के लिए कमाल की सुविधा देता है। और बस यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम सब में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक ही तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, और फिर होता क्या है? प्रोग्रेस हो जाती है एकदम स्लो और कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जाता है। तो सवाल यह है कि फिर हल क्या है? इस बहस का कोई हल भी है या नहीं? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं उस गोल्डन फॉर्मूले की जो असल में काम करता है। और वो फॉर्मूला है हाइब्रिड मॉडल। मतलब ऑफलाइन गुरु और ऑनलाइन सपोर्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जी हां, यही वो रास्ता है जिससे संगीत में तेजी से और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस हाइब्रिड मॉडल में ना दोनों के रोल एकदम क्लियर हैं। गुरु से क्या सीखना है? सुर की बारीकियां, सही पोस्चर, राग की पकड़ और भाव।
और ऑनलाइन का इस्तेमाल किस लिए करना है? रिवीजन के लिए, रोज की प्रैक्टिस के लिए, गाइडेंस लेने के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए। हाँ, एक और बात, आपका लेवल क्या है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर कोई एकदम बिगनर है तो उसे ऑफलाइन गुरु पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं उनके लिए हाइब्रिड मॉडल बेस्ट है, और एडवांस लेवल पर आप ऑनलाइन मास्टर क्लास करें और बीच बीच में गुरु से गाइडेंस लेते रहें। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उस अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं जिसे हम कह सकते हैं गुरु लेवल का अंतिम सत्य। ध्यान से सुनिएगा। गुरु दिशा देता है, ऑनलाइन साधन देता है और अभ्यास आपको गायक बनाता है। बस इस एक लाइन में ना पूरी की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है जैसा कि हम लोग अक्सर मान लेते हैं। नहीं, दुश्मन नहीं, असल में ये दोनों पार्टनर्स हैं, साथी हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और मिलकर सीखने के इस सफर को आसान और असरदार बनाते हैं। तो आखिर में असली सवाल ये है ही नहीं कि कौन सा बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि सीखने वाला इन दोनों पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल एक साथ मिलकर कितनी समझदारी से कर रहा है।